हेलो वेलकम बैक। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर मैं देखूंगा आज का टॉपिक होगा फेजर डायग्राम ऑफ थ्री फेज सिस्टम, जिसमें स्टार और डेल्टा दोनों आएंगे हमारे। और इससे पहले हमने स्टार डेल्टा का पूरा कनेक्शंस देखा कि कैसे वो जो आपका वीएल है, लाइन वोल्टेज वीपीएस का √3 टाइम्स ज़्यादा होता है ना, और कैसे लाइन करंट फेज करंट का कितना टाइम्स मैग्नीट्यूड वाइज कितना होता है। वो इक्वेशंस आए थे कहाँ से? एक्चुअली वो सारे इक्वेशंस आपके फेजर से आते हैं। उन सारे फेजर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा और आई होप कि कुछ कंटेंट और मिलेंगे जिससे थ्री फेज सिस्टम आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन में। सर्किट यहाँ पे देखिए क्या है, थ्री फेज स्टार डेल्टा फेजर डायग्राम हो ना। स्टार डेल्टा का हमने फेजर डायग्राम यहाँ पे देखना है, थ्री फेज सिस्टम का, सॉरी ओके, थ्री फेज सिस्टम का आपने क्या देखना है, फेजर डायग्राम देखना है ना। जिसमें अगर आप बात करोगे ना, यहाँ पे अगर बात करोगे यहाँ पे, तो पहला है स्टार कनेक्शंस का और दूसरा है डेल्टा कनेक्शन का। तो स्टार कनेक्शन में आपने क्या देखा था? स्टार कनेक्शंस में अगर आप देखोगे ना, स्टार कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है। यहाँ पे रिलेशन क्या देखा था आपने? पहले आज चर्चा होगी स्टार की, देन डेल्टा की होगी, है ना। फेजर में अगर बात होगी यहाँ पे स्टार की, तो स्टार में आपने ये देखा था कि लाइन वोल्टेज जो होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज का होता है ना। और इसके अंदर अगर करंट की चर्चा की जाए तो लाइन करंट वही होता है जो इसका फेज करंट होता है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। चलिए, और डेल्टा में मैं देखूंगा क्या रिलेशन होगा। इसका लाइन करंट जो होता है इसके अपने फेज करंट का √3 टाइम्स होता है ना, करंट के टर्मोलॉजी में। और यहाँ पे इसका लाइन वोल्टेज वही होता है कि जो फेज वोल्टेज होता है, क्योंकि पैरेलल में सर्किट होता है तो चीजें वही होती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके पहले वाले कंटेंट को। सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्शंस होगा वो होगा स्टार कनेक्शंस इन थ्री फेज सिस्टम का। यानी पहला पॉइंट कर रहा हूं स्टार कनेक्शन में कि उसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए, इन स्टार कनेक्शन द सिमिलर एंड्स, इन सारी चीज़ों की चर्चा हमने कर रखा है। थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन करेंगे, इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। चीज़ें वही है कि यहाँ पे देखिए स्टार कनेक्शंस हैं, यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, इंडिकेशन दिया गया है कि कैसे ये लाइन करंट है, ये कैसे इसका फेज करंट है, और दो लाइन के बीच का वोल्टेज जो है वो हमारा क्या है, लाइन वोल्टेज है ना, दो मेन लाइन। अब यहाँ पे कुछ चीजों को और दिया गया कि फेज करंट कौन सा है, इसको स्टेटमेंट के रूप में बताया गया। लाइन करंट किसको बोल रहे हैं, उसको स्टेटमेंट के रूप में बताया गया। फेज वोल्टेज उसको बोलते हैं, वो भी स्टेटमेंट है, एंड लाइन वोल्टेज किसको बोल रहे हैं, वो भी स्टेटमेंट में। तो ये चारों पॉइंट्स को भी आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मेनली टारगेट है आज का हमारा, वो टारगेट कौन सा है, फेजर, टू ड्रॉ द फेजर, है ना, कि कैसे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 वैल्यू आया कहां से था, है ना। जबकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो आपको कभी भी ये कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहीं कभी कहीं मेंस की अगर बात होती है, जहां मेंस का पेपर होता है या कहीं सेमेस्टर का एग्जाम होता है, वहां पे कैलकुलेशन करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम आए हुए हैं यहाँ पे चीजों को देखने के लिए। चलिए, अब कैसे होगा, मैं इसको चूंकि खुद से डील करूंगा जब भी क्लियर समझ में आएगा। फेजर एक्चुअली ऐसे बनना है इसको फाइनली, है ना। आप जिधर से एंगल लेंगे, चाहे एंगल के साथ शिफ्ट हो जाए या कुछ इधर कर लो उधर कर लो, फाइनली रिजल्टेंट तो सबका वही आना है। रिजल्टेंट तो अगर बात करोगे आप कि फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स ही होगा क्या, लाइन वोल्टेज। फाइनली रिजल्ट तो यही आना है। चाहे फेजर किसी में स्टेट ऐसे बना लिया, जो करंट लिया गया, वोल्टेज लिया गया, वो ऐसा लिया गया तो ऐसा बना, कुछ एंगल के साथ बन सकता है, जिन्होंने जैसा रेफरेंस लिया उसके अकॉर्डिंग बन सकता है। लेकिन फाइनली ये 120 डिग्री, ये सब तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कैसे था, है ना। चलिए, यहाँ पे एक चीज और बात होगी, पर फेज वोल्टेज जो हमने निकाला था, जैसे RN न्यूट्रल के साथ किसी एक फेज का जो रेफरेंस लिया गया था। अगर एक तीनों इक्वेशन की बात कर रहा हूं, समझिएगा, जो थ्री फेज सिस्टम था उसमें था, एक हमने रेफरेंस लिया था, यहां से देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अगर हमने बोला इसको VA, देन ये क्या था VB, एंड देन ये क्या था VC, है ना। सबके बीच एंगल कितना था, सबके बीच अगर एंगल की बात करेंगे तो कितना डिग्री था, 120 डिग्री, है ना। 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग था सबका, है ना, 120 डिग्री, सब में फेज शिफ्टिंग 120 डिग्री का था। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सर फेजर भी ड्रॉ करना है, तो वो तो हम नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट फेजर में ड्रॉ करेंगे। लेकिन इक्वेशन क्या बनता है, अगर इसको मैं बोल दिया VA = VM sin ωt, अगर मैं इसको बोला VA = VM sin ωt, क्योंकि इसका पीक आता है, ये भी साइनसोइडल वेव में चलता है, तो VB क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में VB क्या होगा, आप कहोगे सर VM sin
ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी कितना से लैग कर रहा है, 120 से, सो माइनस 120 डिग्री, है ना। ये इक्वेशन पहले मैंने करा रखा है, ये सारे इक्वेशन मैंने पहले करा रखा है, क्लियर है ना। यहाँ पे ये लाइनिंग आ गई, इसको हटा दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, है ना। इसका इक्वेशन Vc के लिए कोई कहेगा तो आप कहोगे Vm साइन ओमेगा टी माइनस 270, या तो ये भी चलेगा, 120 से और पीछे गए तो माइनस 240, है ना। और इसी को क्या लिखा जा सकता है, इधर से लीड के टर्म में Vm साइन ओमेगा टी प्लस 120, है ना। चीजें वही हुई, ये देखिए यहां से या तो फिर समझिए चीजों को, यहां से या तो आप कहां तक जाओगे, 200 पीछे 240 लैग जाओ, या फिर 120 लीड जाओ, पोजीशन तो वही बताएगा, ठीक है। चलिए, सो आप वैल्यू कहते हो तो एक फेज का वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी, नेक्स्ट फेज का वैल्यू Vm माइनस 120, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस 120, एंड नेक्स्ट फेज के लिए या तो आप Vm साइन ओमेगा टी माइनस 240 कर सकते हो, या फिर Vm साइन ओमेगा टी प्लस 120 कर सकते हो। उसी चीजों को इन्होंने किया है। अब यहाँ के फेजर से करेंगे तो आप उलझ जाओगे, मैं खुद एक फेजर ड्रॉ करूंगा, किस तरीके से लेते हैं, कैसे वेक्टर सम होता है, कैसे फेजर वेक्टर डिफरेंस होता है, और कैसे रिजल्टेंट आ जाता है। चलिए, हाँ, कुछ बच्चों के थे सर एक बार साइड हो जाना, है ना, साइड होके आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, है ना, या फिर नोट डाउन कर लो, है ना। काफी ऐसे पॉइंट्स आए थे आप लोगों के, आई होप हो चुका होगा, है ना। चलिए, अब देखता हूं मैं इसके रिगार्डिंग, ध्यान रखना है, एक पॉइंट हमेशा ध्यान दें, जब भी आप कनेक्शंस के फाइनल रिजल्ट निकालेंगे आपको फाइनल वैल्यू ध्यान रहे, ताकि उसी ओरिएंटेशन से चीजों की तरफ आप मूव करेंगे, है ना। चलिए, यहां पे एक टर्मिनोलॉजी ये था कि V लाइन वोल्टेज जो होगा वो हमारा फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होगा, है ना, और जो हमारा लाइन करंट होगा वो फेज करंट के बराबर होगा, ठीक है। ये तो आपको फाइनल रिजल्ट निकालना था। तो इसका मतलब जब भी आप डेल्टा के स्टार की बात करेंगे तो फेजर जो निकलेगा रिजल्टेंट वो किसका होगा, डेल्टा का, है ना, क्योंकि ये तो करंट तो बराबर है, करंट के लिए कोई फेजर नहीं ड्रॉ करना, वोल्टेज के लिए एग्जैक्ट में फेजर ड्रॉ होगा। चलिए, सपोज दैट हमने लिया ये सिस्टम लिया, नेक्स्ट पेज में मैं लूंगा, फिलहाल तीनों फेज को इंडिकेट कर दिया, यहां पे क्या किया, तीनों फेज को इंडिकेट किया, सेंट्रल पॉइंट को हमने क्या माना है, न्यूट्रल माना है। अब देखिएगा, इसको मैंने बोला VA, है ना, इसको बोला VB और इसको बोला VC। अब एग्जैक्ट में तीनों का फेजर कैसे ड्रॉ होगा, देखिएगा, अगर इस इक्वेशन के बारे में बोलूं तो मैंने इसको अगर बोला है VA, जो कि क्या बोला है VRN, इसने RN मान लिया है ना, RN मान लिया है। फिर VB को इन्होंने क्या माना है, मान लो VYN माना है, यानी यहाँ पे कोई चीजों को यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे ना इसके टर्मिनोलॉजी में, तो ये इसको क्या माना है VR, है ना, VR, इसको क्या माना है VY, और इसको क्या माना है VB। तो RY सीक्वेंस भी तो होता है, हमने पहले सीक्वेंस बताया था RYB, आपको याद होगा 3 फेज सिस्टम के अंदर हमने बताया था RYB, ये फेज सीक्वेंस होते हैं ना। तो ये उसी को लिया, वोल्टेज R का, वोल्टेज Y का एंड वोल्टेज V का, तो हमने ले लिया VA VB VC, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको जैसे रिप्रेजेंट करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, कहीं RN कहीं देता है तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं, फिर कहीं पे देखा VR कहीं पे VA, तो कंफ्यूजन नहीं करना, आप अपने अकॉर्डिंग पर फेज वोल्टेज को जैसे इंडिकेट कराना है करा सकते हैं। इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, हमेशा फेज 120 का, यहां पर भी 120 का, एंड अनदर इस पॉइंट की बात करूं तो 120 का, ठीक है ना। सारे के इक्वेशन लिखे गए हैं, अगर मैं VA के टर्म में लिखूं तो इक्वेशन कैसा होगा, अगर VA के टर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, हमेशा Vm साइन ओमेगा टी, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, 3 फेज सिस्टम में मैंने ऑलरेडी दिखाया था, 3 फेज सिस्टम में तीनों फेज एक साथ चल रहे थे, सब 120 डिग्री पे शिफ्टिंग था। आई होप अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में हमने कराया था फेज सीक्वेंस। क्या होता है, जब मैक्सिमम हर का एक फेज गया, फिर दूसरा फेज आया, फिर तीसरा फेज आया, जो पीक अचीव करता है ना, वेव जो पीक अचीव करता है, फेज सीक्वेंस होता है ना।
तो वहां तीनों पॉइंट्स आपने देख रखा होगा। चलिए, तो सब सपोज दैट एक को मैंने वी ए को माना क्या, वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी वी को क्या मानूंगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, कितना से -120 से लग जाएगा। एंड वी सी की अगर बात की जाए तो वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 आप कर सकते हैं ना, प्लस 120 कर सकते हैं। तो इसी को मैं ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट पेज में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट पेज में इसको देखेंगे। चलिए, now about phasor, now about phasor। चलिए एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट पहला टर्मिनोलॉजी मैंने लिया, यहाँ से एक ऑप्शन बनता है इस को खींचने का, शेप्स। अगर शेप्स की बात करें तो चीज़ें अच्छे से बन जाएगी। आइए एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से शेप मैं लेता हूँ एक स्ट्रेट लाइन के लिए, तो यहाँ से एक शेप जाएगा, ये है ना। चलिए दूसरे शेप की बात करूँ मैं, दूसरा फेज की, तो वो कहाँ जाएगा, दूसरे फेज की बात करूँ वेट, दूसरा 120 से करना है मुझे, है ना, यहाँ पे चला जाएगा। एंड थर्ड वन की चर्चा करूँ, अगर थर्ड वन की चर्चा करूँ यहाँ पे, थर्ड वन 120 से जाएगा, ये भी है ना। चलिए अगर मैं इसको नाम दूं तो ये क्या होगा हमारा वी ए, ये क्या होगा हमारा वी वी, एंड ये क्या होगा हमारा वी सी। अगर एंगल की बात करूं तो ये कितने से 120 डिग्री से, है ना। नेक्स्ट इसकी एंगल की बात करूं तो 120 से, और इनके बात करूं तो 120 से। अब आपको पता है कि चूंकि ये सर्किट कैसा होता है, इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव होते हैं, तो हमेशा करंट क्या करेगा, लैग करेगा। हमेशा करंट क्या करेगा, लैग ही करेगा। तो पर फेज पे आप करंट को लैग करा सकते हैं। अगर करंट का भी फेजर कभी ड्रॉ करना, मतलब करंट का भी इक्वेशन इसमें दिखाना होगा फेजर में, तो आप करंट को लैग करा सकते हो। जैसे कि अगर करंट चाहे तो वोल्टेज से हमेशा क्या करेगा, लैग करेगा। अगर करंट का भी इक्वेशन दिखाना है किसी को कि ये IA है ना, और ज़्यादा से लैग करेगा, मैं फिलहाल दिखा रहा हूँ, ये इनके बीच क्या हो जाएगा, फेज एंगल फाई होगा, है ना। उतने ही से ये भी शिफ्ट कर जाएगा, ये होगा इसका IB होगा, है ना। नेक्स्ट ये भी कितने से लैग करेगा, उतने ही से करेगा। मैं बस दिखा दिया, करंट दिखाने की जरूरत नहीं थी हालांकि, पर आप चाहते हो तो करंट भी दिखा सकते हो कि करंट भी लैग करेगा। सब जगह यूनिफॉर्म सेम एंगल से, फेज एंगल फाई से लैग करेगा, ठीक है। चलिए टारगेट क्या है, वोल्टेज का फाइनली रिजल्टेंट दिखाना। अब मैं बात करता हूं, यहां पे देखिएगा, अब इसका फाइनल जब आप रिजल्ट ड्रॉ करना चाहेंगे, देखिएगा, देखिएगा अब क्या करना है। जब आप फेजर ड्रॉ करेंगे, जब भी आप फेजर ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा इसके अपोजिट इधर आइए, इसके अपोजिट इधर आइए, तो क्या होगा, इसके अपोजिट आप आएंगे तो ये देखिएगा, थोड़ा स्ट्रेट लाइन में दिखे, इसके अपोजिट आप यहां पे आए हो, है ना, थोड़ा दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन में। चलिए इसको क्या बोलूं मैं, VB बोलूं।
ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, बहुत जगह इसका नेगेटिव वैल्यूइंग भी, मतलब कि अगर वीवी इस डायरेक्शन से जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में लेंगे तो माइनस वी भी हो जाएगा, नेगेटिव भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी, मैग्नीट्यूड की। इस चीज़ के ध्यान रखें कि जितना मैग्नीट्यूड यहाँ है वही मैग्नीट्यूड अगर यहाँ आया तो कितना लिखा जा सकता है, वीवी को रिवर्स डायरेक्शन में। बहुतों ने माइनस लिखना है तो लिखा जा सकता है, माइनस नहीं लिखना है तो नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान है, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है अभी फिलहाल, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे कोई बोले कि वीसी का रिवर्स डायरेक्शन में अगर निकालना है तो क्या होगा, देखिएगा इसका भी मैं अगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ये होगा हमारा VC, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन कैसा डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि VA की बात की जाए तो VA की अगर बात कर लूं तो ये रहा हमारा VA, है ना। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो सेम यहाँ पे आएगा, अगर मैग्नीट्यूड ना लिया जाता तो माइनस भी लेता, मतलब उसके साथ साइन भी लेते हैं। तो अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे रिजल्टेंट जो दिखाना ना, V और VV के साथ, VV और VC के साथ, और V यहाँ पे देखिए VC और VA के साथ। तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट बनाने की जरूरत होगी, तभी आपको फाइनल रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। सपोज दैट V और VV मिलके क्या देगा, यहाँ से देखिएगा, इसका जब आप आगे फेजर ड्रॉ करोगे ना, क्या करते हैं, इसी के पैरेलल, देखिए इसको इसी के साथ खींचते हैं। जब भी आपको फेजर बनाना होता है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, क्या करना होता है, हमने जैसे आरएल सर्किट, आरसी सर्किट में ऑलरेडी देखा फेजर कैसे ड्रॉ करते हैं, पैरेलल वहां से आगे बढ़ाते हैं, उस नीचे वाले का पैरेलल से आगे बढ़ाते हैं, जो पॉइंट मीट करता है वही आपका फाइनल रिजल्टेंट होता है। चलिए मैं यहां से देखता हूं एक बार, देखिएगा। अब क्या करूंगा, इसको और इसको मीट कराऊंगा एक पॉइंट पे, तो सपोज दैट वो पॉइंट ये रहा, वो पॉइंट कौन सा रहा, ये रहा, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट बना, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये जाएगा, है ना। अब दो फेज के बीच ध्यान से रखिएगा, VB एक फेज वोल्टेज है, VA एक फेज वोल्टेज है, और उन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा क्या देता था, लाइन वोल्टेज। क्या देता था, लाइन वोल्टेज। तो आप कह सकते हो यहाँ पे, अच्छा आपको नहीं दिख रहा ना, मैं कैमरा थोड़ा सा ऊपर करवा देता हूँ, ये देखिएगा, आई होप कट रहा है आप लोगों को। वेट फ्यू सेकेंड। ओके, अब दिख रहा होगा। ओके, तो ये आपका फाइनली क्या बना, VAB। यहां पे क्या बनेगा, VAB, है ना। अब आपको पता है VA, VB एंड VC ये सारे क्या हैं, फेज वोल्टेज। क्या है, फेज वोल्टेज। अगर बात करोगे ना इन दोनों के रिजल्टेंट का, सपोज दैट VAB, अगर आप बात करोगे ना जैसे कि VAB है ना, VBC एंड VCA, यानी किसी भी दो सिंगल फेज के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं ना यहाँ पे, लाइन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। आपको पता है एक बैलेंस सिस्टम के लिए, एक बैलेंस सिस्टम के लिए अगर बोला जाए कभी भी बैलेंस सिस्टम के लिए, तो VAB बराबर होगा हमेशा VBC, बराबर होगा हमेशा VCA, बराबर होगा लाइन वोल्टेज का। अभी अब मैं बात करता हूं, लास्ट क्लास के अंदर भी आई होप हमने बताया था कि सिस्टम अगर बैलेंस में हो, बैलेंस कंडीशन में होगा, तो दो फेज के बीच क्या होता है, दो लाइन थे ना, डेल्टा कनेक्शन की अगर बात करूं तो दो लाइन थी, उनके बीच का वोल्टेज सब में क्या होगा, सेम होगा, लाइन वोल्टेज। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा स्लाइड लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसा था आपका। सपोज दैट ये डेल्टा कनेक्शन था, है ना, स्टार कनेक्शन था, सॉरी, है ना, ये स्टार कनेक्शन। अगर ये बैलेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके कितने हैं, सेम है सब में। फेज सीक्वेंस यहाँ पे फेज जो है शिफ्टिंग कितनी है, 120 डिग्री की है।
है ना। तो ये सिस्टम बैलेंस होते हैं और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, दो लाइन के बीच वोल्टेज हमेशा लाइन वोल्टेज कहलाता है। दोनों देखिए वोल्टेज VL ये दोनों लाइन के बीच के वोल्टेज हमेशा क्या होता है, लाइन वोल्टेज। जबकि अगर इसको बोला जाए VA, है ना, इसको बोला जाए VB और इसको बोला जाए VC, तो अगर सब सारा सिस्टम सेम है तो क्या होगा, ये लाइन वोल्टेज है ना, लाइन वोल्टेज ऑल इक्वल, है ना। और VAB को ही क्या बोला, लाइन वोल्टेज, VAB को ही क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। और आपको पता है कि फेज सारे सेम हो, सारे टर्म सेम हो, तो यहाँ का वोल्टेज क्या कहलाता है, VPH, फेज वोल्टेज। और VPH ही क्या हो गया, VA हो गया। VPH ही क्या हो गया, ये वोल्टेज को VA बोला, वही तो है फेज वोल्टेज, है ना, एक फेज के बीच का वोल्टेज। आई होप क्लियर होगा। उसी टर्मिनोलॉजी को तो मैंने यहाँ पे लिया है, इसी टर्मिनोलॉजी को मैंने लिया है। सो अगर कोई कहे कि फेज के लिए भी बैलेंस अगर सिस्टम है तो वहां पे फेज के लिए VA भी बराबर किसके होगा, VB के, और VB किसके बराबर हो गए, VC के, और VC ये सब जो इंडिविजुअल पर फेज वोल्टेज है वही तो आपको क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज, है ना। वही क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज, जो हमेशा कहां से काउंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट से। क्लियर है, इसका यूज होने वाला है अभी, ठीक है। चलिए अब एक बार फेजर देख लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, VA VB का देख लिया, है ना, VA VB का देख लिया। अब VB और VC का देखना है, VB और VC का देखना है। तो VB और VC का देखोगे तो फाइनली ये पॉइंट आगे तक जाता, है ना, ये पॉइंट आगे तक जाता, ये भी आगे तक जाता, और फिर फाइनली मर्ज होता। फिर फाइनली क्या होता, मर्ज होता। तो मैं अब आगे स्पेस तो नहीं है ना, इसी के पैरेलल में खींचना था इसे, है ना, देखिएगा अगर, तो इसी के पैरेलल में आगे पॉइंट खींचते हैं, और ये इसके पैरेलल में आगे पॉइंट खींचते हैं। जिस पॉइंट पे मिलता है वही हमारा मीटिंग पॉइंट होता है फाइनल, है ना, डेस्टिनेशन पॉइंट। लेकिन आगे स्पेस नहीं है तो इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये पॉइंट यहां से आएगा और ये यहां जाएगा, है ना, इसी को रिजल्टेंट में मानता हूं। आगे स्पेस होता तो इसको और ज्यादा खींचा जा सकता था। चलिए, तो इसके लिए मैं क्या करूं, यहां से आगे बढ़ूं और इस पॉइंट को मीट कर दूं, है ना, इस पॉइंट को मीट कर दूं। ये रहा आपका ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आपको पता होना चाहिए, VBC, है ना, क्या कहलाएगा, VBC, है ना। ये सेकेंड टर्म है जो कि क्या है, एक अपने आप में लाइन वोल्टेज है, जो क्या है, अपने आप में लाइन वोल्टेज है। एंड थर्ड वन पॉइंट क्या होगा, थर्ड वन पॉइंट की अगर चर्चा की जाए तो थर्ड पॉइंट होगा C और A के बीच। क्या होगा, C और A के बीच। ये रहा आपका C और A के बीच। इसमें भी क्या करेंगे, जब फेजर आपको रिजल्टेंट निकालना होता है, इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इसके पैरेलल में बढ़ते हैं। जिस पॉइंट पे मीट करता है वो आपका रिजल्टेंट होता है। तो फाइनली अगर यहाँ पे बात की जाए, इसका कलर फिर चेंज करता हूँ मैं। फाइनली अगर यहाँ की बात की जाए तो देखिएगा, ये पॉइंट को आगे बढ़ाइए, है ना, और इस पॉइंट को भी आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा देखने में कर्व टेढ़ा लग रहा है, चलिए सीधा ही कर देता हूँ, ये लो, है ना। देखिएगा, इस पॉइंट को लिया, है ना, और इस पॉइंट को लिया। फाइनली ये क्या देगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या देगा, VCA लिख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, VAC या VCA, है ना। तो VAB, VBC एंड VCA, है ना, VBC CA। तो ये तीन तो मेन चीजें बन गई, जो कि एग्जैक्ट में क्या है, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज का रिजल्टेंट देखिए हमेशा फेज वोल्टेज से ज्यादा है, लाइन वोल्टेज का रिजल्टेंट हमेशा फेज वोल्टेज से ज्यादा है। तो अभी तो देखने से भी लग रहा है कि एक वोल्टेज ज्यादा है। ऑब्वियसली ये लाइन वोल्टेज है, दो टर्मिनल के बीच, दो जो लाइन वाला वोल्टेज है उसके बीच का वोल्टेज है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बात करूं किसके लिए, यहाँ पे देखिए, अब बात होगी इन दोनों, किसी एक का रिजल्टेंट निकालना है, किसी एक का रिजल्टेंट निकालना है। तो किसी एक का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अब देखिए, ये इसका रिजल्टेंट या इसका रिजल्टेंट या इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर निकल जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। जब भी आपको इसका VAB, जैसे VAB निकालना होता है, इसके लिए होता है क्या, VAB, यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन क्या निकलता है, VAB का स्क्वायर, यानी मोड ऑफ, ये टर्मिनोलॉजी को मैं कर देता हूं एक बार। यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक वाले को लेंगे, और इस चीज का भी ध्यान रहे क्या, अबाउट इट्स एंगल, इसके एंगल के बारे में ध्यान रहे आपको कि इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा। अब सोचिएगा, यहाँ पे
जब इसका जब एंगल बनाओगे ना, ये अगर गुजर के यहाँ पे गया है ना, और ये या इस पोजीशन पे जीरो शिफ्टिंग पे था, तो फाइनली क्या होता है, ये जब इसके अपोजिट गया तो 120 यहाँ से 180 यहाँ से यहाँ अपोजिट में जाएगा, तो 60 डिग्री यहाँ पे बनता है। मैं बता देता हूँ यहाँ से बनता कितना है 60 डिग्री, लेकिन कैसे बना होगा 60, इनके बीच भी एंगल जो बनता है वो हमेशा कितना बनता है 60 डिग्री का, है ना, और इनके बीच भी एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री। आप कहोगे सर 60 डिग्री बना कैसे, समझिएगा। ऑब्वियसली ये लाइन किसके अपोजिट का है, वीबी का। इसका मतलब वीबी कह रहा है कि हम यहां से यहां तक कितना डिग्री है 180 डिग्री। कितना कह रहा है 180 डिग्री। अब समझिए, और ये कहेगा हम इधर से भी इस लाइन तक कितने होंगे 180, तभी तो दोनों मिलके कितना होगा 360। अगर यहां से यहां 180 है और उसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एंगल कितना है 120 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एंगल कितना है 120, इसका मतलब रिमेनिंग एंगल बचा कितना होगा 60। तो जिस तरीके से एक के लिए 60 बचा है, सिमेट्रिक सर्किट यानी बैलेंस लोड है, उसके कंडीशन के लिए यहां भी 60 डिग्री ही बचेगा और यहां भी 60 डिग्री बनेगा। अगर एक का सेम सब चीज चल रहा है, एक का निकाल लूं तो सबके लिए भी सेम हो जाएगा ना। तो इसीलिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो निकालते हैं कॉमन टर्म के रूप में निकालते हैं। चलिए अब एक का मैं यहां पे कर देता हूं, इसको कर देता हूं रफ। अभी वहीं से लेके आएंगे सारे टर्मिनोलॉजी को, है ना। क्या होगा देखिएगा, यहां से देखना है VAB 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 VAB, सॉरी यहां पे आइए, ये क्या होगा VA प्लस VB, दोनों का समेशन हो जाएगा, वेक्टर सम होना है VA प्लस VB, वेक्टर सम होना है, सबका क्या होना है वेक्टर सम होना है। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो VAB का स्क्वायर, VAB का स्क्वायर बराबर क्या होता है VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2VAB इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। थीटा कौन सा एंगल ले लिया जाता है यहाँ पे, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों फेज के बीच के एंगल को लिया जाता है थीटा, ठीक है ना, जो कि मुझे पता है ऑलरेडी वैल्यू कितना है इसका 60 डिग्री। कितना वैल्यू है 60 डिग्री। सो अगर VAB को कोई लाइन वोल्टेज के टर्म में बोल दे तो कोई दिक्कत है, VAB क्या है दो लाइन के बीच का वोल्टेज है। सो इसको टर्मिनोलॉजी में अगर VL का स्क्वायर बोल दी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसका फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है कि जब कोई पैरेललिज्म बनाए, है ना, पैरेललिज्म बनाए, है ना, जब ऐसा ही यहाँ का ये बराबर हो, ये इसके बराबर हो, तो पैरेललिज्म वाला कंडीशन लगता है कि इस लाइन के लिए कैसा इक्वेशन बनता है, वो यही बनता है, ठीक है ना। फाइनली अगर इसकी बात करूं तो VA क्या है एक फेज वोल्टेज है, VA खुद में क्या है एक फेज वोल्टेज का स्क्वायर, प्लस ये भी क्या है एक फेज वोल्टेज का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू VA भी क्या है एक फेज वोल्टेज है। अब मैं इक्वेट कर रहा हूं क्योंकि फाइनल रिजल्ट देना है मुझे, है ना। नेक्स्ट ये भी क्या है एक फेज वोल्टेज है और कॉस के साथ कितने का डिग्री लगाऊं मैं 60, क्योंकि दोनों फेज के VA और VB के बीच का एंगल है ये। तो यहां पे अगर बात करेंगे VPH कितना हो गया 2VPH का स्क्वायर प्लस ये अपने आप में कितना हो गया 2 इंटू VPH, और ये स्क्वायर तो है ही, साथ में cos 60 का मान कितना हो गया, cos 60 उतना ही होगा जितना sin 30 होगा, और sin 30 मतलब 0/4 1/4, तो 0 और 30 का वैल्यू हो गया तो 1/ आप कह सकते हो 4 और अंडर रूट में तो कितना होता है 1/2। ये सब डाटा आपको एकदम क्लियर से पता रहे, है ना, कभी भी गलती से भूल भी जाए तो तुरंत निकाला जा सकता है। यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए 3VPH का स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट क्या देखने को मिला VL का स्क्वायर। सो VL बराबर अगर करूं तो स्क्वायर जाएगा उधर तो 3 हो गया ना, 3 का अंडर रूट होगा और VPH बाहर निकल के आ जाएगा 3 इंटू VPH। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्लासों से ये आ रहे थे, बस मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा था, फाइनल रिजल्ट लेके चल रहा था। मैं बोला था कि आपको फेजर से इसको ड्रॉ करके बता दूंगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता, बड़ा सिंपल होते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं।
अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों की चर्चा होगी, जैसे कि अब अबाउट करंट है ना, करंट के अबाउट क्या, हमने यहाँ पे वोल्टेज तो देख लिया, लेकिन अबाउट करंट अगर चर्चा होगी तो क्या होगा। चलिए अब करंट के अबाउट अगर बात भी करना चाहेंगे ना, देखिए करंट के अबाउट अगर बात भी करना चाहे, मैं तो पहले भी बता दिया था, ये देखिए इस सर्किट में अगर कोई कहेगा ये करंट फेज करंट है और इसी सर्किट में ये का यहाँ पे क्या होगा, लाइन करंट है, बताइए सर्किट सीरीज में है कि नहीं। क्लियर है, सर्किट किस में दिख रहा है आपको, सीरीज में दिख रहा है। बेशक अगर सर्किट सीरीज में होगा सो IL किसके बराबर होगा, IPH के, और IPH तो हमेशा एक फेज करंट है ही, तो इसमें कोई एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप सीधे वैल्यू कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अगर आप ये देखा किसके टर्म में, इन मैग्नीट्यूड, ये किसके टर्म में है जी, मैग्नीट्यूड है ना। लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं अबाउट करंट का, तो फेज इसमें इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन ऐसा कनेक्शन देखा जाए तो क्या होता है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर ही होता है। लाइन करंट किसके बराबर होता है, फेज करंट के बराबर ही होता है। चाहे किसी के लिए भी निकाल लो, है ना, किसी के लिए भी निकाल लो, यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। हम देखेंगे नेक्स्ट जो सेशन होगा वो हमारा डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का होगा, कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में वहाँ पे टारगेट ये भी रहना चाहिए, ध्यान रखें यहाँ पे वोल्टेज निकालने का ये भी रीजन था, क्योंकि हमको ऑलरेडी पहले ये भी पता था कि वोल्टेज तो चेंज होता है स्टार कनेक्शन में, करंट सेम रहता है, इसलिए टारगेट वोल्टेज का था। लेकिन जब डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में करेंगे ना, तो डेल्टा में टारगेट होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज तो इक्वल होता है, तो वहाँ जो फेजर ड्रा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ करंट के टर्म में। क्लियर है, तो ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ वोल्टेज का करूँ, कहाँ करंट का फेजर निकालूं, ये कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन किस में बराबर होता है, जो बराबर होता है उसमें नहीं निकालना, जो नहीं बराबर होता है उसके रिगार्डिंग फेजर निकालना होता है, क्योंकि उसी में हम बता सकते हैं कि फेज वोल्टेज उसके फेज करंट का, फेज लाइन वोल्टेज का क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।